हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में परसेंटेज यानी प्रतिशत का पांचवा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो 2025 में होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको 10%, 5% और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना होगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखते कैसे हैं वो ध्यान दीजिए। आगे के क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बात सबसे पहले 10% की हो रही है और वृद्धि की हो रही है। तो वृद्धि के लिए हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका मान ध्यान देंगे। 10/% हटाएंगे, 100 से डिवाइड करा देंगे तो देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। बात वृद्धि की हो रही है तो वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, अंश में हर को ऐड कर लेते हैं और लिखते हैं अंश में। तो अंश हो जाएगा 11 और हर जो है एज इट इज़ रहता है तो 11/10 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 5% की बात हो रही है, ये भी वृद्धि हो रही है, इसमें भी हम प्लस साइन यूज़ करने वाले हैं। तो 5/% हटाएंगे, 100 से डिवाइड करा देंगे। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, नीचे 20 मिल जाएगा। यानी इसका मान आ गया, देखेंगे 1/20। बात यहाँ पर वृद्धि की हो रही है, इसमें भी अंश में हर को ऐड कर देंगे और लिखेंगे अंश में। तो अंश हो जाएगा 21 और हर जो है एज इट इज़ रहता है यानी 20 रहेगा। यहाँ पे देखेंगे अब 15% की बात हो रही है, 15% में भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर इसको भी देखेंगे 15 डिवाइडेड बाई परसेंट हटाएंगे, 100 से डिवाइडेड कर देंगे। यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, नीचे 20 मिलेगा। इसका मान आ गया, देखेंगे 3/20। बात वृद्धि की हो रही है, यहाँ भी अंश में हर को ऐड कर देंगे और लिखेंगे अंश में। तो अंश हो जाएगा, देखेंगे 23 और हर जो है एज इट इज़ रहेगा यानी 20 रहेगा। तो ये रहा इनका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखते हैं। आगे की क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लेने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, बात कीमत की हो रही है तो सबसे पहले हम इनको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से देखेंगे 10 से जो है 11 हो जा रहा है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखेंगे 20 से 21 हो जा रहा है। यहाँ देखेंगे 15% में 20 से 23 मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें इस प्रकार इसका मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देंगे, यहाँ पर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको 4000। बीच में रेशियो का साइन देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 5313 बनेगा। जब इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5313 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 4000 से 5313 हुआ है यानी वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे 1313 का वृद्धि हुआ है। कितने पर हुआ है, 4000 पर हुआ है। तो 4000 से डिवाइड कर देंगे। हमें परसेंटेज में चाहिए तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 40 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, देखेंगे 32.8%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। पहले महीने में सोहन की आय में 30% वृद्धि होती है, दूसरे महीने में उसकी आय 30% घट जाती है। तो 2 महीने के बाद आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न में हमेशा क्या होता है, r² बाई 100 की हानि होती है, या हम ये कहें
r² की कमी होती है। इस टाइप के प्रश्न में हमेशा जब किसी की आय में सेम % की वृद्धि हो रही हो और सेम % की कमी हो रही हो तो उस टाइप के प्रश्न में हमेशा r² की कमी होती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, r का मान दिया हुआ है, देखेंगे 30% वृद्धि 30% कमी, तो 30 × 30 करेंगे ऊपर, ये हो जाएगा r²। तो 100 से हम भाग दे देते हैं, देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे 9%। ये क्या है, कमी है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। आलू का मूल्य 10% बढ़ जाता है तथा आलू की खपत 15% कम हो जाती है, तो आलू के व्यय में कितने % का परिवर्तन हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको 10% और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यहाँ पर बात वृद्धि क्यों रही है, 10% बढ़ जा रही है, तो इस केस में क्या करते हैं, अंश में हर को ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे 11 हो जाएगा और हर को एज इट इज़ लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 15% की कमी हो रही है, तो यहाँ पर इसको हम माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। यहाँ पर कमी हो रही है, तो कमी के लिए क्या करते हैं, हर में से अंश को माइनस कर देते हैं। 20 में से 3 माइनस करेंगे 17 बचेगा और हर जो है एज इट इज़ रहता है, यानी 17/20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो मूल्य है, मूल्य 10% बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर जो है 10 से 11 हो जा रहा है, यहाँ पर ये मूल्य हो जा रहा है। अब यहाँ पर जो है खपत 15% कम हो जा रहा है, तो खपत में देखेंगे 15% की कमी आ रही है, तो 20 से जो है घटकर कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है, ये खपत हो जा रहा है। हमें निकालना है व्यय। यहाँ पर ध्यान देंगे, व्यय कहें या हम खर्च कहें, बात दोनों एक ही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 दहियम कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। बीच में रेशियो का साइन देंगे। 11 गुणे हम जब 17 करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, देखेंगे 187। 200 से 187 हो गया, यानी कमी हुआ है। तो कमी कितने का हो रहा है, देखेंगे 13 का। तो यहाँ पर देखेंगे 13 का कमी हो रहा है, तो इसको माइनस में लिखेंगे। कितने पर कमी हुआ है, 200 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे -13 का कमी हुआ है 200 पर। परसेंट में चाहिए तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 13 का आधा करेंगे तो 6.5 आएगा। माइनस हमें ये बता रहा है कितने की कमी हुई है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि हम माइनस को रिमूव करें तो 6.5% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। माइनस का मतलब ये हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, कीमत पर क्या असर होगा। तो यहाँ पर खपत और खर्च दोनों में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, वृद्धि है तो प्लस साइन हम यूज़ करेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 से कम 20, 20 25 100, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर अंश में हर को ऐड कर लेंगे, लिखेंगे अंश में, तो 6/5, हर को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पर 50% ये भी वृद्धि हो रही है, तो इसको भी प्लस से हम यूज़ करेंगे साइन से। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। बात वृद्धि की हो रही है, तो अंश में हम हर को ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा और हर को एज इट इज़ लिख देते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे, देखेंगे खपत दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे खपत में 20% की वृद्धि। तो 20% का मान यहाँ पर देखेंगे 5 से 6 हो जा रहा है,
ये हो गया खपत। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर होता है मूल्य। हमें मूल्य का मान नहीं दिया हुआ, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। और नीचे जो होता है हमारा, ये होता है खर्च। खर्च कहें या व्यय कहें, दोनों बात एक है। इसका मान दिया हुआ देखेंगे 2:3 हो जाएगा। खपत दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, हमें निकालना है देखेंगे मूल्य। तो इसके लिए क्या करते हैं, डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 दूनी 12 यहाँ मिलेगा, बीच में रेशियो का साइन देंगे। 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 तिहाई 15। देखेंगे 12 से 15 हुआ है, तो यहाँ पर 3 की वृद्धि हो रही है, तो +3 लिखेंगे। कितने पर, 12 पर वृद्धि हुई है, हमें परसेंट में चाहिए तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 एकम 3, 3 चौक के 12, 4 से काटेंगे देखेंगे ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 25% आ जाएगा। प्लस में है, इसका मतलब यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। चावल की कीमत में 20% की कमी आई है। एक व्यक्ति शुरू में 160 किग्रा चावल खरीदता है, उसी पैसे में अब वह कितने किग्रा चावल खरीद सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 20% की कमी आई है कीमत में, तो -20% लिखेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे 20 एकम 20, 20 25 100। कमी आई है तो कमी के लिए क्या करते हैं, हर में से अंश को माइनस कर देते हैं और हर को एज इट इज़ लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर कीमत देखेंगे यानी मूल्य जो हो जाएगा देखेंगे 5 से घटकर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आपको यहाँ पर देखेंगे खपत आपको नहीं दिया गया है, तो खपत के लिए क्या करेंगे, मूल्य के रेशियो को पलट देंगे। तो 4:5 करेंगे तो ये हमें खपत मिल जाता है। जब हम मूल्य के रेशियो को पलट देते हैं तो हमें खपत मिल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा लाइन, एक व्यक्ति शुरू में 160 किग्रा चावल खरीदता है और रेशियो में देखेंगे, रेशियो में जो है शुरू में 4 किग्रा चावल खरीदता है। अब यहाँ पर 160 में आपको 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति शुरू में 160 किग्रा चावल खरीदता है और रेशियो में 4 किग्रा चावल खरीद रहा है, तो 4 से डिवाइड कर देना है। और पूछ रहा है कि अब कितने किग्रा चावल खरीद सकता है। ये पहले का रेशियो है, ये बाद का है, तो बाद वाला पूछ रहा है तो बाद वाले में मल्टीप्लाई करा लेंगे 5 का। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 40 मिलेगा। 40 का गुणा हम 5 में कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 200 kg आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक विक्रेता को 160 रुपये में 4 किग्रा अधिक चीनी मिलती है। प्रति किग्रा चीनी का मूल्य क्या था, यानी पहले का मूल्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 20% की कमी आई है, यहाँ पर ध्यान देंगे 20% की कमी आ रही है, तो -20% लिखेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 20 एकम 20, 20 25 100। कमी के लिए क्या करते हैं, हर में से अंश को माइनस करते हैं। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 होगा, लिखेंगे अंश में, हर को एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे मूल्य में जो है कमी आई है 20%, इसका मान है 5:4 हो जाएगा। इस प्रकार से खपत नहीं दिया हुआ है तो खपत के लिए क्या करते हैं, मूल्य के रेशियो को पलट देते हैं, तो 4:5 हो जाता है। ये हो गया खपत। अब आपसे कह रहा है कि एक विक्रेता को 160 रुपये में 4 किग्रा चीनी अधिक मिलता है और रेशियो में देखेंगे कितना अधिक है, 1 अधिक है। रेशियो में 1 अधिक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 किग्रा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप ध्यान दे पा रहे हैं, रेशियो का मान 1 है, ये किसके बराबर हो गया, 4 किग्रा के। तो यहाँ पर जो है ये प्रारंभिक वाला मात्रा जो है ये आपसे पूछा जा रहा है।
इसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो 4 चौके 16 kg हो जाएगा ये, यहाँ से ध्यान देंगे। अब हमसे कह रहा है कि मूल्य क्या था, तो मूल्य के लिए आपको 160 में 16 से डिवाइड करा देना है, तो 16 दह में 160 यानी 10 kg आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। कलम की कीमत 20% तक कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीद सकता है। वह 1 रुपये में कितने कलम शुरू में खरीद सकता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कीमत में 20% की कमी आई है तो -20% लिखेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 20 एकम 20, 20 25 100। कमी के लिए हर में से अंश को माइनस करते हैं, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 होगा, वो लिखते हैं अंश में। हर को एज इट इज़ लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर कह रहा है ये मूल्य में कमी आई है, तो 5 से घटकर कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर खपत का रेशियो नहीं दिया गया है, इसके लिए हम क्या करते हैं, मूल्य के रेशियो को पलट देते हैं, तो हमें खपत का रेशियो पता चल जाता है कुछ इस प्रकार से। अब आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीद सकता था, और रेशियो में देखेंगे कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 रेशियो का मान किसके बराबर हो जाएगा? 5 कलम के बराबर हो जाएगा। ये 1 रेशियो का मान आ गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, शुरू में खरीद सकता था पूछ रहा है, तो शुरू में देखेंगे कितना मान है, 4 है, तो 4 मिलाकर आपको 5 का मल्टीप्लाई करा देना है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ये 20 कलम शुरू में खरीद सकता था। अगर हम बाद में कहें तो 5 में लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाद का आपको पता चल जाएगा कलम बाद में कितना खरीद सकता था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किग्रा अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, तो चावल का मूल्य प्रति किग्रा में ज्ञात करें। ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ भी देखेंगे 20% की कमी आ रही है, तो -20% लिखेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 20 एकम 20, 20 25 100। कमी के लिए हर में से अंश को माइनस करते हैं और लिखते हैं अंश में, और हर को एज इट इज़ लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है मूल्य में कमी आई है 20% की, तो 5 से घटकर कितना हो जा रहा है, देखेंगे 4 हो जा रहा है। अब हमें क्या करना है, खपत का रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो खपत के लिए हम क्या करते हैं, मूल्य के रेशियो को पलट देते हैं, हमें खपत पता चल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किग्रा अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अब यहाँ से रेशियो में देखेंगे कितना अधिक है, 1 अधिक है। यह 1 किसके बराबर हो जाएगा, 50 किग्रा के बराबर हो जाएगा। अब आपसे मूल्य पूछा जा रहा है, तो मूल्य कितना देखेंगे 4 है, तो आपको 50 का ला के 4 में मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ से मिल जाएगा आपको, देखेंगे 200। अब 200 से आपको 450 में डिवाइड कर देना है सिंपली। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 दूनी 40 यानी 2.25 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 केजी दाल खरीदा, उसी राशि में अब वह कितने केजी दाल खरीदेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे 20% जो है बढ़ जा रहा है, तो प्लस 20% लिखेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 20 एकम 20, 20 25 100
1/5 आ जाएगा। बात यहाँ पर बढ़ जा रही है तो बढ़ने के लिए हर में अंश को ऐड कर देते हैं, लिखते हैं अंश में, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और हर को एज इट इज़ ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पर जो है मूल्य में वृद्धि हो रही है 20% की, तो 5 से जो बढ़कर कितना हो जा रहा है देखेंगे 6 हो जा रहा है। हमें खपत का रेशियो पता करने के लिए क्या करना है, मूल्य के रेशियो को पलट देना है, तो 6:5 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने शुरू में 60 केजी दाल खरीदा, तो यहाँ पर शुरू में देखेंगे कितना खरीदा, 6 खरीदा और बाद में कितना खरीदा, 5 खरीदा। तो यहाँ से आपको 60 में 6 से डिवाइड कर देना है और कह रहा है अब वह कितने दाल खरीदा केजी में, तो वर्तमान में 5 खरीदा, पहले 6 खरीदा था, तो 5 मिला के मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे 6 कम 6 6 दा हमें 60, तो 10 गुणे 5 कितना मान आ जाएगा देखेंगे 10 बचे 50 केजी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा परसेंटेज का 5वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।